अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माल। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जो हैं कहीं भी होंगे मज़े से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 4 एंड द लेसन इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइंस ऑफ साइकोलॉजी, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं लेक्चर 3 में भी। यहाँ पर कुछ लाटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स की हम बात करते आ रहे हैं। आज हम देखेंगे अटेंशन टू इमोशंस क्या होता है। हम जब भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं या हमारे सामने आता है, उसे जो इंफॉर्मेशन आंखों से ब्रेन में जाती है, उसे हमारे अंदर जो रिएक्शन होता है वो ब्रेन के लेवल पे या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से या ब्लड फ्लो से हो रहा होता है। अब जो रिसर्च की टेक्निक है वो एक टाइम पे ब्रेन का स्कैन कर रही हैं और दूसरे पर आपको कोई चीज़ देख रहे हैं, वो नज़र आ रही होती हैं। और फिर रिजल्ट इस तरह प्लेटेड होते हैं जैसे कि ग्राफ में हमें नज़र आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि द मेजोरिटी जो ऑफ द वर्क होती है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन पर बेस करता है। क्रेट एंड कोलीग इसके कोलीग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जिस तरह हमारे हमें फेशियल एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, फेयरफुल, एंग्री, सैड, हैप्पी, डिस्गस्ट, सरप्राइज, हमें डिफरेंट किस्म के फेसेस देख के हमारा जो ब्रेन है वो डिफरेंट लेवल्स पे काम करेगा। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि पार्टिसिपेंट्स को एक एंग्री और एक फियर फेस दिखाया गया और एक न्यूट्रल फेस दिखाया गया। तीन किस्म के फेसेस एक्सप्रेशंस दिखाए गए, फियर, एंग्री एंड न्यूट्रल एक्सप्रेशंस। जब उन्होंने वो फेसेस देख लिए, उसके बाद क्या होता है कि वहां पर फेस गायब हो जाते हैं, वहां पर कुछ डॉट्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी हुई है। ठीक है, वहां पर जो ड्राट दिखाती जाती हैं और अब उन पार्टिसिपेंट्स को कहा जाता है कि अपने टैप करना है। वो फास्टली टैप करते हैं फेयर और एंग्री फेशियल एक्सप्रेशंस वाले जिस जगह पर वो डार्ट्स आए थे, जबकि न्यूट्रल को नहीं करते। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज देखी गई कि लोग रिएक्शंस को, इमोशंस को, सॉरी, जो कि फेयर हो या एंगर हो, उसको ज्यादा अटेंशन देते हैं। इसी बेस पर हमारी जो मूवीज हैं वो बनती हैं कि वहां उसमें फेयर और एंग्री और एक्सप्रेशन ज्यादा दिखाए जाते हैं ताकि लोगों की अटेंशन से कर सकें वो। ठीक है, क्योंकि लोग इमोशंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि जो न्यूट्रल है उसको देख के वो इंजॉय नहीं करते। अब जो अगर आप किसी के साथ किसी को फेयर फेस दिखा रहे हैं, या उससे क्या होगा कि नेगेटिव इफेक्ट्स भी उस पे होंगे, लेकिन उसकी एंग्शियस लेवल उसमें बढ़ जाएगा, लेकिन अप टू 90 मिनट्स तक। उसके बाद वो इंसान नॉर्मल हो जाएगा। ये भी मतलब इसमें स्टडी किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजी एंड रियल लाइफ। हम डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, थेरेपीज होती हैं। उस सब के बाद रियल लाइफ में किस तरह उन्हें इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। यहाँ पर टू रीजंस बताई हुई हैं। या तो उस रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं कि उनका इंटरेस्ट होता है, वो कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस का क्वेश्चन लेना आंसर लेना चाह रहे होते हैं, क्यूरियोसिटी रेज होती है जिससे उनकी, या फिर वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं। साइंटिफिक रिसर्च को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च ड्रिवन आउट की गया क्यूरियोसिटी से, अब डीपली करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब ये जो बेसिक रिसर्च होती है, ये आप कह लेंगे इसकी एग्जांपल्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को स्टडी करना, पाथवे इन्वॉल्वड इन परसीविंग मोमेंट्स, कि किस तरह जो हमारी बॉडी में मैसेज जो है, जो हम देखते हैं, जो हम मैसेज रिसीव करते हैं, वो ब्रेन तक किस तरह जाता है, मूवमेंट कैसे होती है, उस चीज़ को लेबोरेटरी में स्टडी करना, स्टडिंग हाउ कैफीन अफेक्ट ब्रेन, किस तरह जो कैफीन है वो अफेक्ट करती है ब्रेन पे। जैसा जो लोग कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, उन्हें लगता है कि जब वो कॉफ़ी पीते हैं तब वो फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, उन्हें आदत होती है इस चीज़ की, लेकिन वो काफ़ी कहीं ना कहीं उनके ब्रेन को अफेक्ट भी कर रही होती है। नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि जो किसी प्रैक्टिकल सोल्यूशन के लिए की जाती है और करके देखते हैं आपके इसका कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करते हैं प्रैक्टिकली। जैसा कि हाउ टू क्योर बेड वेटिंग, बच्चे अपना बिस्तर क्यों गीला कर देते हैं, या रिड्यूस एनी मॉर्निंग कॉफी इनटेक अमंग एल्डरली। मतलब इन चीज़ों को बच्चे अपना बिस्तर क्यों गीला करते हैं, आप उस चीज़ को, उनकी आदत को, उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं कि जब वो फील करें तो वो वॉशरूम जाएं, या वो आपको बताएं कि उन्हें वॉशरूम में जाना है। वो आप किस तरह करेंगे कि जब वो बिस्तर गीला करते हैं तो उन्हें करंट फील होता है। ठीक है, तो आप अब क्या करें कि उस करंट फील होने के पहले कोई एक बजल बजाएं। ठीक है, इस तरह बच्चे को एक प्रैक्टिस करवाई जाए जो कि प्रैक्टिकली फील्ड वर्क में आ जाता है, जिसको अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। बेसिक रिसर्च की कोई प्रैक्टिकल गोल्स नहीं होते,
ठीक है। और बेसिक रिसर्च इस्टेब्लिशेस आ रिजर्वियर ऑफ डाटा, मतलब एक डाटा का एक जखीरा है जिसमें थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस आपको समझ आती हैं और कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। और इसमें वो कहा गया है कि 70% सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन और सोल्यूशन आर ड्यू टू बेसिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। 70% जो सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन या सोल्यूशंस होते हैं वो बेसिकली बेसिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से ही आते हैं, लैब से होकर ही आते हैं। ठीक है, ये मतलब उन्होंने रिसर्च की थी कि 70% जो भी रिसर्चेज हैं, जो सोल्यूशंस हैं सॉरी, वो पहले लैब से स्टडी करके फिर ही, मतलब पहले बेसिक से फिर अप्लाइड में आते हैं। बेसिक में आप उस चीज़ को स्टडी करते हैं लेबॉर्ट्री में, अप्लाइड में आप प्रैक्टिकली उसके ऊपर वर्क करते हैं। यहाँ पर नॉन सेंस सिलेबस की बात हो रही है। पॉल चेंस का ये कहना है कि नॉन सेंस सिलेबस जो कंडीशनिंग होते हैं, और ये आप इन्हें लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनका पेयर किसके साथ बनता है। अब ये जो नॉन सेंस सिलेबस सिलेबस सॉरी सिलेबल ये क्या मुझे यार ये फर्स्ट क्यों माइंड से निकल गया। अच्छा, इनके कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, सिलेबस तो सॉरी ये नहीं है, ये सिलेबस वर्ड नहीं है। सिलेबल्स, सेलेब, यार ये क्या वर्ड होता है, हम इतना बोलते हैं अपनी लाइफ रूटीन में, बिल्कुल मेरी जुबान पे आ ही नहीं रहा। अच्छा, शायद अभी थोड़ी देर में आ जाए। नॉनसेंस जो भी है ये इनका मतलब होता है कि जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। आप लेकिन जब आप उनके साथ जो वर्ड अटैच करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप फिर उसको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। मतलब पॉग या स्वीडिश या अमेरिकन है, अब स्वीडिश या अमेरिकन से कोई फर्क नहीं पड़ा, स्वीडिश क्लीन और अमेरिकन स्मेली। ठीक है, अब जब आप इनके साथ जो आपने वर्ड अटैच किया तो आप उससे उस बेस पर उसे आप लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। सिलेबल्स, अब आ गया ना। अच्छा, कंक्लूजन, द प्रिजाइस अबाउट सम नेशनलिटीज इज लर्न, मतलब यहाँ पर ये कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी कोई दो वर्ड्स मिलते हैं तो उनका वो कोई ना कोई मीनिंग क्रिएट करते हैं। टॉपिक 16 है एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें बात हो रही है कि क्या फायदे क्या हैं जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इनके। वाई एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए जाते हैं, कैजुअलिटी एंड कंट्रोल। अच्छा, ये वही चीजें हैं जो हम पिछले मैंने अपनी लेक्चर 3 में ही आपको पढ़ाई हैं कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं, और कंट्रोल वेरिएबल होता है कि आप किस तरह बाकी तमाम वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। प्रिसीजन, जिसमें प्रिसाइजली आप काम करते हैं जो चीज, और उस चीज पर फोकस करते हैं जो आपका मेन वेरिएबल होता है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये चीज डिटेक्ट की गई है कि जब तक आप 20 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऐड करते हैं पानी में तो वो मीठा नहीं होता, बिल्कुल स्वीट फील नहीं होती। जब आप उससे ज्यादा करते हैं देन यू परसीव्ड एज स्वीट, पानी को आप मीठा महसूस करना शुरू करते हैं। सॉरी, जब आप 20 ग्रेन्स डालते हैं तब वो आपको मीठा महसूस होता है, उससे कम आप डालेंगे तो नहीं होगा। तो ये एक स्पेसिफिक और प्रिसाइज हाइपोथेसिस है जिसको मेजर किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो भी प्रोसीजर या जो भी रिजल्ट्स जो कि आप ऑब्जर्व करते हैं, इजियर टू रेप्लिकेट के आप कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी रिसर्चर उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा उसी तरीके से फॉलो कर सकता है और उसके रिजल्ट्स निकाल सकता है। और अगर वो फेल हो जाता है सेम रिजल्ट्स निकालने में तो आप कह सकते हैं कि जो भी आपकी थ्योरी है वो डाउटफुल है और आप मजीद उसके ऊपर काम करेंगे। आगे जैसे हमने सम अप किया कि ऑब्जर्वेशंस देखी, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, देन आप उसमें से क्वेश्चंस निकालते हैं, क्वेश्चंस की फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, डाटा को एनालाइज किया जाता है जिससे आपका रिजल्ट निकलता है, कंक्लूजन्स निकलता है, और फिर आप अपने रिजल्ट को लोगों के साथ दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेसन नंबर 4। लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।